अनपढ़, असहाय, गरीब महिला, लड़कियां, लड़के जो अपने पंचायत गांव में काम करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। ग्रामीणों का कहना है कि आपका जो है नाला आप बनवाए थे, ये नाला कब बनवाए थे आप? नाला बना है सर 8 महीने पहले। 8 महीने अगस्त पहले। में कंप्लीट हो गया। किस योजना के तहत आप ये नाला बनवाए? 7 निश्चय योजना के अंतर्गत है, नली गली के योजना के अच्छा, 7 निश्चय योजना नली गली योजना के अंतर्गत से आप बनवाए हैं। ये कितनी की एस्टीमेट थी? ये एस्टीमेट 7,09,332 रुपया का था। 7,09,332 रुपया पूरी योजनाएँ थी। जी अब एक सवाल खटक रहा है ये चीज़ कि रोड जो है, नाली जो है रोड से थोड़ा सा हट के रहता है, तो क्या यहाँ जो ये रोड गुजर रही है, तो ये रोड जब गुजर रही है तो क्या नाली के लिए जगह वो उधर नहीं है या इधर नहीं है? दोनों तरफ नहीं है। दोनों तरफ नहीं है, यानी कि दोनों तरफ नीज है लोगों का। जी जी बीच में जब रास्ते में आप नाली निकलवाए तो इसका कितने दिन तक इसका जो है जो रहता है इसका वर्क बैलेंस कितने दिन तक का रहता है? रख रखाव तो इसका 5 साल का रहता है। 5 साल का। 5 साल का रख रखाव रहता है, तो आपके कार्यकारिणी में ही 8 महीना के बाद ये धराई हो गया। अब 5 साल जो आप कह रहे हैं कि रख रखाव करने के लिए हम लोग को मिलता है, तो उससे आप क्या कहेंगे? देखिए, उससे हम कहेंगे कि वहाँ पे जो पानी बह रहा है वहाँ पे बदबू दे रहा था, तो ये साजिश के तहत यहाँ रड छड़ वगैरह से, साबल वगैरह से इसको मार करके तोड़ा गया है। यानी आपका कहना का साफ ये है कि यहाँ के आसपास के बस्ती के जो लोग हैं, ये बस्ती के लोग, बस्ती के लोग नहीं हैं, 2-4 लोग हैं जो उन्हीं का आखिर साजिश यहाँ है। नहीं, यहाँ जो सवाल ये है कि या तो यहाँ के आसपास के बस्ती के लोग आके आपको तोड़े होंगे, या तो हम ढाई से तो कोई आके कोई दूसरे गांव के लोग तो आके तोड़ नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ के आसपास के लोग ही आके इसको दरदाई कर सकते हैं। तो इस पे कौन हो सकते हैं आपके नज़र से कि आसपास के होंगे कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे होंगे? ना ना ना, हाँ, यहाँ के जो भी हैं स्थानीय लोग में से ही हैं। मैं उनका नाम नहीं रखना चाहता हूँ। चलिए, नाम मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन जब आप ही ने बताया कि इसके जो रख रखाव का है, तो ये जो टूट गया, ये कब टूटा? जी, आज से 1 सप्ताह 10 दिन पहले टूटा है। मैं उसको बनवाने के लिए मैं मिस्त्री से बोल दिया हूँ, वो कल ही इसको बना देगा। एक सवाल यहाँ के सरपंच जी से भी हम पूछते हैं। सरपंच जी। जी सर। ये जो नाली है जी आप लोग के पंचायत योजनाओं से आया जी। वार्ड परिषद कह रहे हैं यहाँ के कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इसको मतलब तोड़ दिए हैं, ठीक है। इसका रख रखाव करने के लिए अभी 5 साल का इनका है। 8 महीना पहले ये बनवाए, ये 9 लाख कुछ का इन्होंने बताया, 7 लाख का इन्होंने एस्टीमेट बताया कि 7 लाख के नाम से बना था। तो क्या आपको ये समस्या आपको देखने से जायज़ है या ना जायज़ है? ये तो बनवाए हैं तो सर, तोड़ने वाला जो है अब किस हालात से वो क्या समझ कर तोड़ दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब ये टूट गया है तो बनवाने के लिए जब तैयार है तो उसको मरम्मत कराएंगे। यानी कि साफ तौर से ये सरपंच जी कह रहे हैं कि यह योजना जो है, जिस योजना से बनी और उस योजना से जो एस्टीमेटें आई हैं, जो बनवाने के रिपेयर का माध्यम जो होता है, तो उससे बनवाया जाएगा, ग्रामीणों को बनवा के दिया जाएगा। सवाल अब ये है, आप बताइए कि आपके वार्ड में पड़ता है, ये कब तक ठीक करा देंगे? ये हम 2 दिन के अंदर ठीक करा देंगे। ठीक होने से हम लोग को मतलब, ठीक होने से मतलब जी, है। तो ये कह रहे हैं, एस्टीमेट अभी आपने सुन लिया होगा, 7 लाख की कुछ एस्टीमेट है, लगभग 8 महीना पहले ये बना था। चलिए, किसी कारणवश ये कोई तोड़ दिया या चक्का ले जाने से फंस गया, आपकी मांग थी ये मरम्मत हो जाए। आपके सामने ये बोल रहे हैं कि 2 से 4 दिन। चलिए, लेकिन हम कहते हैं कि 1 हफ्ता है, ठीक है, क्योंकि सामान इकट्ठा करवाना, कहना कुछ अलग होता है, कराना कुछ अलग होता है। 1 हफ्ता में ठीक नहीं होगा तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे? फिर से हम मीडिया को बुलाएंगे। आखिर मीडिया ही क्यों? मीडिया को इसलिए बुलाएंगे कि मीडिया को दिखाएंगे ये कि हमारे गांव का समस्या ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपका एक समस्या ये नहीं है कि आप जो है दफ्तर का चक्कर काटे? नहीं, पहले हमारे पास मीडिया है, दफ्तर का चक्कर नहीं काटेंगे, क्योंकि मीडिया इसका समस्या का हल कर सकता है।
क्योंकि इसको ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैंने ये 2-4 दिन में हम काम लगवा देंगे, तो आपका समस्या तो सॉल्व हो चुका। जी। चलिए हम फिर आएंगे 2-4 उसको भी देख लीजिए, सुनिए 1 मिनट। 2-4 दिन में फिर हम आएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। कौन सा वार्ड है? 7 नंबर। 7 नंबर आगे भी है, 7 नंबर वार्ड में हम फिर आएंगे। ये जब लोग तोड़ दिया फिर हम देखेंगे और फिर दिखाएंगे कि क्या वार्ड परिषद इस चीज को फिर रिपेयर कराए या नहीं कराए। अब चलते हैं, कुछ दूरी पे पानी की निकास और जल जमाव बहुत अधिक हुआ है। ठीक है, उसको भी हम चल के आपको दिखाते हैं, वहाँ भी वार्ड परिषद से भी बात करेंगे। ये पानी पीछे आप देख रहे हैं, ये पानी पीछे आप देख रहे हैं, तो इन नाली का पानी है। आपको क्या देखने से ये अच्छा है या खराब है? हम आप ही से पूछेंगे, क्या आपके देखने से ये अच्छाई है या बुराई? क्योंकि इस रास्ते से एक यहाँ की जनता ही नहीं गुजरती है, इस रास्ते से आप भी गुजरते होंगे। ये आपका भी मोहल्ला है, आपका भी गांव है। तो सवाल यहाँ पर सीधा सीधा हम ये लाते हैं कि क्या इस पानी को देखकर आपको इस समस्या को नहीं बुझा रहा है कि समस्या है? जी देखिए, ये तो समस्या हम भी देख रहे हैं कि ये समस्या है, रोड पे पानी लग रहा है। लेकिन इस रास्ते पे आप मई के महीने में अगर आते ना, पैदल चल के जाते तो आपको दूसरा ड्रेस बदल करके कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता। सिवान के लिए निकलते तो आपको कपड़ा चेंज करना पड़ता। इसी समस्या को हमने गांव के लेकर के, जो समस्या है उसको समाधान के लिए हमने नाली बनवाया। और नाली बनवाया तो यहाँ देखिए पानी का निकासी नहीं है, तो ये निकासी नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? इसका तो मान लीजिए कोई निकासी चाहिए, बगल में गड्ढा था, गड्ढा पॉइंट नंबर 1 जरा आप भी सुनेंगे। पानी का कोई भी धाराशायी जो बहता है या उसका नवीकरण होता है तो उसके लेयर आउट किया जाता है जी। किसी नाले में, किसी नदी में या किसी झड़ई से पॉइंट को जोड़ा जाता है। जब ऐसा नहीं था, जब आप देखे कि ऐसा जो चीज़ नहीं है, तो फिर आप नाला का विकास क्यों किए? ये देखिए, हमने इस नाली को जो बीच गांव में जहाँ से पानी अधिक गिरता था सड़क पे, वहाँ से ले करके खान में गिराने के लिए हमने इसका पंचायत सचिव को, बीडीओ साहब को, मुखिया जी के माध्यम से हमने इसको खान में गिराने का प्रावधान किया था। जब हम नाली बनवा रहे थे तो जो कुछ लोग हैं विरोध कर रहे थे कि नहीं इसको उधर मत लेके जाइए। तो ये बताइए कि हम लेके जाएंगे कहाँ? यहाँ तक लाए। सवाल ये है कि हम कैमरामैन से फिर फोकस करना चाहेंगे कि एक बार कैमरा का रुख बदले और दिखाएं कि क्या वो जो पुल है, जो पुलिया बनी हुई है, ये पुल कहाँ से कहाँ तक इंड में आता है, कहाँ से कहाँ जोड़ता है? बिल्कुल सही सवाल है। वहाँ से मैं भी चाहूँगा कि उधर कैमरा अपने उधर मोड़े, जो है उधर भी एक पोखरा था और इधर भी एक पोखरा था। एक जो पुल देख रहे हैं, तो जब बरसात होती थी हमारे यहाँ तो इधर का पानी इधर निकलता था और इधर का पानी इधर निकलता था। जिधर ज़्यादा पानी होता था एक मतलब जगह से दूसरे जगह जाता था। और क्या हुआ है, उस गड्ढा को और इस गड्ढा को दोनों को भर दिया गया है। जो आप पुल देख रहे हैं जस्ट इसी के बगल में था। अगर आज पोखरा नहीं भरा गया होता तो ये पानी पोखरे में गिर जाता, यहाँ ये समस्या नहीं होती। सवाल ये है कि जब नाली का विकास किए जी, तो इंड और आउट किस लेयर पे किए? देखिए, इंड हमको यहाँ नहीं करना था, आउट हमको करना था ले जाके खान में। तो हमने मुखिया जी को कहा कि मुखिया जी यहाँ तक नाली आ गया, आप एक काम कीजिए, हमको और पैसा दीजिए कुछ। यहाँ से 900 फीट दूरी पे खानी है। तो मुखिया जी का कहना है कि आप 500 का जो 490 फीट का एस्टीमेट है उसी में आप ले जाके खान में गिरा दीजिए। तो आप ही बताइए क्या यह संभव है? जो योजनाएं आपकी थी जी, जो योजना की धनराशि आपकी आई थी, यानी आपका कहना था, अभी कहना है जी कि उस राशि से हमारी यहाँ तक मैंने बन पाई, इससे ले जाने के लिए अधिक राशि हमें नहीं मिल पाई। चलिए मुखिया जी से भी सवाल करेंगे। 1 मिनट और मेरा सुन लीजिए। इसमें का अभी जो 40% रुपया है, अभी इस योजना का 40% जो रुपया है, गाना बंद कर लीजिए। 8 महीने से इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, आज तक इसका पैसा नहीं मिला है। क्या एमबी नहीं बन पाया? एमबी बन गया है, बिल वाउचर सब लग गया है। वो पंचायत सचिव के पास फाइल सब पहुंचा दिए हैं हमने। पंचायत सचिव चेक बना दिए हैं और वो पैसा कमीशन के लेकर के ये सब हमारा पैसा का खेल। तो क्या कभी इस पानी को जो जल जमाव कितने दिन से हो रहा है आपको देखने से? ये लगभग 2 महीने से निकल रहा है। बाकी तो इसमें सोखता है, अंदर सोखा। 2 महीने से इस पानी को जल जमाव क्षेत्रीय ऊपर रोड पे आना चालू किया।
क्या इस समस्या को लेके, चलिए आप वार्ड पार्षद हैं तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने मुखिया को दें जी ये योजना को लेके आने के लिए कि हमको और भी योजनाएं दिया जाए, हमें और भी राशि की ज़रूरत है अपने वार्ड में जिसका इसका आउटलेट हम कर सके जी। पहला। दूसरा कि अगर मुखिया जी ने नहीं कहा तो फिर आप अपने ग्राम पंचायत की जो आपके सचिव हैं, जो ये सरपंच जी हैं, आपके न्यायालय परिसर के हैं, क्या इनके पास भी तो आवेदन दे सकते थे इस लेके समस्या को? ये आवेदन को हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे दिया। यानी कि आप ब्लॉक तक भी जानकारी है, सभी पदाधिकारी को ये बात पता तो क्या है। बीडीओ साहब क्या बोले? बीडीओ साहब बोले कि ठीक है, मैं आपका पैसा ट्रांसफ़र करवा देता हूँ और मुखिया जी से कह देता हूँ कि जो जहाँ से अब बाकी है वहाँ से लेकर के जहाँ तक गिराना है वो आपको पैसा देंगे। तो आपने देखा ये वार्ड परिषद का क्या नाम है कि यहाँ जो इन्होंने सारा काम कराया इनका बजट के ये कारण रुक से। गया योजना। लेकिन सवाल ये भी ये कह रहे हैं कि बीडीओ साहब को भी मैंने इसका खबर किया था लेकिन बीडीओ साहब पूर्ण रूप से इस पर ध्यान नहीं दिए। आखिर फिर बीडीओ साहब को कितने पहले आप रिपोर्ट इसके लिए किए थे? देखिए, इसके लिए मैंने बीडीओ साहब को आवेदन आज से 1 सप्ताह पहले दिया है कि सर मेरा जो 40% की राशि है उसको दे दिया जाए। जो हमको नाला में कुछ मान लीजिए कि टूटा फूटा हुआ है, चाहे जो भी है उसको मैं मरम्मत करा दूं और आगे की योजना जो है मैं मुखिया जी से ले करके कराऊं। ये बात मैंने बीडीओ साहब तक पहुंचा तो बीडीओ साहब ने बीडीओ साहब ने टाल मटाल नहीं किया है। बीडीओ साहब कहे हैं, मुखिया जी को कई बार फ़ोन आया है, पंचायत सचिव को फ़ोन आया है। चलिए हम सीधा रुख करते हैं इसी सवाल पे मुखिया जी के पास। और मुखिया जी, ज़्यादा हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि वार्ड परिषद आपके कहते हैं कि बीडीओ साहब आपके पास कॉल किए थे इस योजना को लेकर, क्या सत्य था कि नहीं? बीडीओ सब गलत होता है, कोई खबर नहीं है। हम जब से बना अब तुरंत पानी यहाँ से निकलना शुरू हुआ जमा। हम कहे बाबू उसको बनवा दो, अब बनवा के तब तुम अपना पैसा निकाल लो, कोई तकलीफ नहीं लाओ, हम साइन कर देते हैं। तो न बना न हम साइन की। यानी कि आपका कहना था ये हाँ। जब ये रोड बना, हाँ तो जब रोड बना इसके बीच में जो नालियाँ बनी, हाँ 7 लाख की कुछ एस्टीमेटें थी, हाँ। आपकी नली जली योजना से आपका हाँ। था ये एस्टीमेट, ठीक हाँ। है। जब वार्ड परिषद बना रहे थे, बनवाने के बाद जब ये पानी लीकेज किया हाँ। तो उसी टाइम ने इनको इंडिकेट किया था। हाँ इसके बाद इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं, हाँ। अभी अभी आपके सामने कहे, हाँ। जनता भी सुन रही है हाँ। कि इन्होंने कहा कि बीडीओ साहब को भी हम कंप्लेन दिए थे इसको लेकर, और इस योजना की धन राशि जो आई थी उस हाँ। राशि से आगे तक काम नहीं हो पाई। हाँ तो क्या आपको लगता है कि और योजना और राशि की जरूरत है इसको मिलाने के लिए नली में? मिलाने के अब मान हम मुखिया तुरंत हटिया ही जाएंगे। देखिए हमको मुखिया बनना नहीं है। ये देखिए हमारा खेत जो है कैसा, और जाकर गेहूँ लगा हुआ था सब भी सड़ गया। तो हम कहे बाबू इसको बनवा दो, आज तुम अपना ले साइन कर दो, जाओ। जो आपने एस्टीमेट था, आपको ये समस्या कब से दिखना चालू हुआ? जब बना के हटे यहाँ से शुरू हुआ, और तब लोगों में बौखलाहट हुआ कि वहाँ का रोड। सवाल मुखिया जी एक, हाँ आपकी तबीयत सेहत डाउन है, हाँ हम नहीं चाहेंगे कि आपसे हम ज़्यादातर क्वेश्चन करें, हाँ लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन ही आ गई जिसके मद्देनजर में आपसे हाँ। करना पड़ा। लेकिन आप गांव के सर्वे अध्यक्ष हैं, हाँ सर्वे अध्यक्ष हैं, आपकी किया हुआ कोई भी योजना कोई भी वार्ड नहीं काट सकता है। हाँ। आपका कोई भी पारित किया हुआ योजना हाँ। वार्ड को कराना है। हाँ जब समस्या आपको दिखाई दिया, जन समस्या आपको जब ये दिखाई दिया, हाँ। उसी टाइम आपको भी एक जिम्मेदारी बनता था, हाँ। नागरिक का ये और हम इस पंचायत कहे- के मुखिया का। ये कहे कि पुल से कम नाली खोद दो, कि पानी खाते से उधर जाता है उधर चला जाएगा, उसको आज नहीं। लेकिन सवाल मुखिया जी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के कुछ लोग हैं जिनके चलते यहाँ पे जो है बंद है, वो पानी आगे बोलते हैं कि पानी आगे नहीं जाएगा, खोला नहीं जाएगा। नहीं, सब गलत बात है। कौन वो गढ़ा है, गढ़ा से पानी सब निकलता था। आज लोग रोके हुए तो कंप्लेन करना चाहिए, ऊपर के अफसर के यहाँ जाना चाहिए, तब नहीं होगा। जब ये समस्या आपको जटिल लगी, हाँ। यहाँ के जनता पूरी एक्टिव है, हाँ। जनता ने हमको बुलाया, हाँ जनता के कहनाम से हम आए। हाँ
जब हम आए तो इस समस्या को देखे, वार्ड परिषद से भी आपके सामने पूछे हैं, समक्ष हाँ। पूछे हैं, हाँ कोई ये नहीं कि आपसे दूरी पे हटा के पूछे हैं ना, तो ठीक। फिर आप कहेंगे। ठीक। सवाल ये है कि जब इस समस्या बढ़ा तो कुछ ऐसी योजनाएं आपके पास आपातकाल के लिए रहती है, हाँ। धनराशि रहती है, हाँ जिसके लिए आप उसके से कर सकते थे, इसका निवीकरण भी करा सकते थे, हाँ। उस पे आप कुछ कहेंगे? उस पर हम कुछ न कहे, अभी यही कहे हमसे क्या बना देते हैं, सब बना देते हैं इसमें। यानी कि आपका अच्छा। सीधा कहना है कि जो भी किए हैं वो वार्ड के चलते हुआ हाँ है। हाँ। चलिए, सवाल ये है मुखिया जी का कि सुकन्या योजना से एक आती है, हाँ बाल विवाह योजना के धनराशि आता है, हाँ। क्या आपके कार्यकारिणी के 5 साल बीतने जा रहे हैं, हम्म। कुछ ही महज रह गया है, हाँ उसमें कितने कन्याओं को, बहनों को, बेटियों को लाभ आप दे चुके हैं? अब करीब करीब जितने हमारे यहाँ का आया है हम सब रिक्वेस्ट कर दिए हैं ब्लॉक में, उसका कोई लिस्ट हम नहीं रखा है, लेकिन सबको भेज दिए हैं। माने ठीक है, आप लिस्ट नहीं रखे हैं, तो हाँ। आपकी नज़र से क्या लगता है कि मतलब परसेंटेज 10%, 15%, ना 20%? परसेंट उसमें कोई बात नहीं है, किसी नहीं, वो लोग जाएंगे अपना उठाएंगे। एक ये हो गया। दूसरा कि एक नली गली योजना आया, हाँ। नली गली योजना से आपकी पूरी पंचायत है, हाँ पूरी पंचायत में पूरी वार्ड आपके समक्ष रहते हैं, हाँ। आम सभा की बैठक होती है, सरकार भवन पे जो आम समुदाय की बैठक आप लोग के वार्ड का होता हाँ। है, तो उसमें तो आप रहते होंगे, हाँ या आप नहीं रहते हैं तो आपके कार्यकारिणी में आपके उप मुखिया रहते होंगे। हाँ। क्या आपको लगता है कि इस योजना से पूरा यहाँ पे समाप्ति हो जा रही ना है? ना, तो अभी यही से एगो यहाँ से रोड जाता भाई वर्जन टोल में, इनसे कहे कि इसको बनवा दीजिए भाई, तो वो नहीं बनाए। वो उसके बाद और आगे जाइए तो गली है, लोग उधर बसे हुए, वो लोग नहीं बनाए, यही लेकर बात शुरू किए। क्या आपको क्या लगता है कि आपके कार्यकारिणी अब बीतने जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी समस्या हो आपके पूरे पंचायत में, हाँ। एक गांव में हो, कई गांवों में हाँ। मिला के आपका पंचायत है, हाँ हाँ। तो आपके देखने से वो कौन सी समस्या है जो आपके मन में खटकता हो कि ये होना चाहिए? एगो यहाँ हरियन टोली है, इसको खटकता है, हमारे घर के करीब है, बन जाता अच्छा रहेगा। एक कानून टोली है, उस रोड करीब करीब इसका चौड़ा रोड है, लोग रखे जाने के लिए, वो नहीं बना सकते। आप ही के कार्यकारिणी के समय में हाँ पूरे वार्ड में हाँ। एक योजना आई थी पशु शेड के लिए, हाँ पौधारोपण के लिए, बाद में खा लेंगे, सब होता है। आई थी, हाँ शायद वो जैसी जानकारी है आपको? हाँ। चलिए, मुखिया जी से हमने पूछ लिया, अब इनकी सेहत थोड़ी सी डाउन है, जिसके चलते हम ज़्यादातर इनसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन इनके वार्ड में, इनके वार्ड परिषद से कुछ ऐसी सवालें हैं जो यहाँ जनता के बीच में करेंगे, और जनता चाहती है कि ये सवाल जनता के बीच में हो, चूँकि जनता का भी ये भी नहीं रहे कि जो यहाँ पे प्रेस वार्ता की जा रही है वो सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल ये भी है, हम वार्ड को हम सामने रखेंगे, जनता को जनता के सामने करेंगे। तीनों प्लेटफार्म पंचायत में 3 प्लेटफार्म यहाँ पे है, जनता भी यही है, इस क्षेत्र के वार्ड भी यही है, मुखिया जी भी यही है और सरपंच जी भी यही है, यानी कि न्यायदाता भी यही है। तो सवाल लोगों को कहना था कि जो समस्याएं जर्जर हो गई है तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे। चलिए, योजना में आपकी वो धनराशि नहीं थी, वो भी खत्म कर दीजिए, जो बन गया बन गया। अब इस पानी को, कैमरामैन चाहेंगे दिखाइए इसको, इस पानी को क्या आप लोग इसकी समस्या को जीवधार दे रहे हैं? हाँ या ना, वो आप लोग उत्तर दें, लाइव चल रहा है, या आप लोग जल्द से जल्द इसको कितने दिन में ठीक कर देंगे, या आप लोग एक कार्यकारिणी में होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप ही ने कहा था कि इस योजना का 5 साल देख रेख करने की है, प्रावधान है इसी योजना में। सवाल गलत नहीं हम करेंगे, सरपंच जी आपके सामने भी वादे कहे थे कि इस योजना का 5 साल तक इसकी कार्यकारिणी देख रेख करने का है। तो सवाल ये है कि 5 साल में अब आपका खत्म होने जा रहा है, इस योजना से आप उसको पानी का कब तक इसको खत्म करेंगे? सवाल आपसे ऐड हो जाता है। हमें जैसे कर ले राजा तुझा जैसे हमको इससे आगे ये जो राशि है हमको स्वीकृति मिल जाती है
तो हम इसका समाधान बहुत से जल्द करा सकेंगे। इसका जो है, चलिए, आपने कहा कि इसकी आगे की राशि, जी हम आगे की राशि हम नहीं कहेंगे। आपने कहा था कि इस योजना के अंतर्गत में इसकी देखरेख 5 साल है। जी तो 5 साल में आप अगर चुनाव फिर अगर आते हैं, चुनाव के बाद अगर आते हैं तो आपकी होगी, नहीं आएंगे तो नहीं होगी, जो आएंगे उनकी होगी। लेकिन अभी तो आपका कार्यकारिणी का समय है, इसमें आप करा सकते हैं या नहीं, ये चीज़ बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल करा दूंगा। इसके लिए मैं मुखिया जी के साथ बैठक करूंगा कि हम लोग को यहाँ तो ज़मीन की ज़रूरत है, क्योंकि इसको पानी का समाधान जो करना है, हम लोग को ज़मीन की ज़रूरत है। तो इधर मिल जाए ज़मीन या इधर मिल जाए, इधर भी मिलता है, हम लोग पानी जो लग रहा है उसका समाधान कराने के लिए आपकी कार्यकारिणी माने चुनाव के चुनाव से पहले करेंगे। जी, चुनाव से पहले इसी कार्यकारिणी में आप करेंगे ना? जी 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 बिल्कुल। सवाल आप लोग सुन रहे हैं, फिर हम आएंगे मुखिया जी से। आप ये रुक कर लेते हैं। मुखिया जी ने आपके सामने वार्ड परिषद कहे हैं कि इनकी यही कार्यकारिणी में, इसी कार्यकारिणी में इसकी जीर्णोद्धार कर देंगे, समस्या को सोल्व हम करेंगे। लोगों का कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है। हमको रस गया, कहूँ नहीं हुआ, उससे कोई बात नहीं होता है ऐसा, तो हम ही नहीं कहेंगे, माने करा देना चाहिए। करा देना चाहिए, आपका मतलब कहना है कि हो जाना हो चाहिए। जाए, अब इसके बाद सहयोग तो कोई इनकी होनी चाहिए ना भाई। लेकिन उसमें जो है मुख्य तो सहयोग आपका रहता है। हाँ। आपका रहता है ना सहयोग नहीं रहता तो कैसे बनता। और लेकिन है फंस गया है, इसको तो बनाना ही ठेकेदारी क्योंकि है। कोई भी योजना आती है तो गांव के मुखिया के पास आती है, हाँ वहाँ से होता है वार्ड के पास, हाँ। वार्ड अनुशंसा करके देते हैं तो आप देते हैं, हाँ अनुशंसा तो करके आप हाँ। दे दिए, हाँ। योजना भी लागू हो गई। उसकी एमबी, इनका कहना था कि एमबी किसी कारण से ब्लॉक में फंसा हुआ है। एमबी हो गया है, एमबी हो एमबी गया, हो गया। एमबी भी हो गया है। अच्छा। अब रह गया है कि इसका रिपेयर की बात जहाँ तक हाँ। आती है, तो रिपेयर तो कराना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल है अभी। 5 साल में आपकी कार्यकारिणी की समय अवधि है, हाँ इसमें तो फर्ज बनता है इनका काम कराने का। हाँ तो इस पे जल्द से जल्द हो जाएगी। हाँ, तो जितना जल्दी करा देंगे हम इनके एम पे साइन कर देंगे, बस खत्म। लेकिन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। सवाल आपने सुन लिया कि मुखिया जी ने कह दिया साफ साफ कि आप इसकी जीवधार सही कर देंगे इस पानी की, तो आपके बिल बुक जो भी है, जो भी आपका जो इसका रसीद है, इनके वजह से जो आप पेंडिंग में वो साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखिए, मेरा भी एक सवाल है कि इस पानी के लिए निकासी का जगह हमको चाहिए, ठीक ही कह रहा है। जगह चाहिए। वो यहाँ पे जो भी जमीन है उसमें से थोड़ा लोग हम लोग को यहाँ जो मदद करेंगे तभी ये पानी का समाधान हो पाएगा। लेकिन ये पानी जब समाधान जमीन मिलेगा तब, ये पानी हम अपने घर नहीं अच्छा, लेके ये जाएंगे। जमीन किन की है? वो उधर एक गढ़ा था जो सरकारी, उसका पट्टा इन लोग का शायद मालिकाना जो हो गया है, रसीद उन लोग कट के गया नाम है। इधर मुखिया जी का काश्तकारी जमीन है। यहाँ जमीन के अभाव में ये चलिए, इस पे समस्या- हम रुक कर लेते हैं जनता की। आपका इस पे क्या स्टेटमेंट होगा कि पानी का आखिर सही का नाम है कि आप लोग भी बुलाए, हमने यहाँ की आपकी समस्या को उठाया, लेकिन पानी की जब जमीनिया निकास मिलेगा तब होगी ही सर नहीं, पानी का मामला तो हल एक न एक होगा। दिन तो टूटेगा ही टूटेगा। इस पे आप लोग बताएं। हम लोग को तो यही चाहिए कि बस ये सुधार हो जाए। हम तो अपने घर से ज़मीन नहीं दे सकते, सही बात है। और ज़मीन कहाँ से आएगी ये मुखिया सोचे, ज़मीन कहाँ से आए यहाँ का वार्ड सदस्य सोचें, मगर हम लोग को गांव का ये संविधान, ये नाला सही चाहिए बस। क्योंकि जानता कि ना यहाँ हमारा तो यहाँ ज़मीन है नहीं, उधर से लोग का इधर ज़मीन है नहीं। जो भी है ये नाला हम लोग को सही चाहिए। जहाँ तक का ये पास था वहाँ तक हम मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि ये आगे तक का मसला हल करे, कि आगे तक जो इसका फंड आया था वो गया कहाँ, वो फंड आना चाहिए, पैसा आना चाहिए कि आगे तक जाए। यहाँ तो ना मुखिया जी की ज़मीन में जाएगी, ना यहाँ काश्तकारी किसी की ज़मीन में जाएगी, तो ये पानी तो रोड में ही रहेगी ना। मुखिया जी ये कह रहे हैं, वार्ड ने कहे कि यहाँ पे पानी आउट के लिए जमीन चाहिए। जमीन सवाल ये चाहिए। है सर, सुन 2 मिनट सुनिएगा। हाँ
ये कह रहे हैं कि पानी आउट करने के लिए, नाली की पानी को आउट करने के लिए कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, भादों में जिसको चलते हमको जमीन की आवश्यकता पड़ रही है। भादों में पूरी साइड से पूरा रोड पर पानी आ गया था, तो नला कटवा के वहाँ से आई, तो जमीन यहाँ पे बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। हाँ, तो ये बात है, पुलिस आई तो बनाई, तो वहीं रास्ता उनको कर वहाँ तक डाला बना दे। उन लोगों का कहना है कि डाला बना दे कि हम लोगों को जमीन में नहीं गया, तो अगर बनवा देंगे तो सवाल वो नहीं है मुखिया जी, सवाल ये है कि वार्ड परिषद कह रहे हैं कि इस पानी का लेयर आउट करना है, यानी कि पानी जहाँ बंद हुई है, अगर पानी बंद है हाँ, तो आप ही नहीं, कोई भी इंजीनियर आएगा, जब पानी उसमें बंद हो जाएगी तो आज नहीं तो कल वो टूटेगा, टूटेगा। पानी जब बाहर आउट होगा नहीं तो पानी तो जल जमाव रहेगा ही, समस्या तो जूझना हम ही लोग को पड़ेगा। वार्ड का कहना में है कि हमको जमीन का मुहैया कराया जाए ताकि हम उसका निर्धार दे सकें। जनता ने कहेगा कि ये जमीन मुहैया तो मुखिया और वार्ड कर सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सीओ साहब आके अपना खुलवाए तो सब पानी निकला, इसमें धानों का डूब गया था। तो क्या इसका एक तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि सीओ साहब को एक आवेदन आप दे दे इस समस्या को? दे दिया गया है, कई बार दिया गया। सीओ साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आएगा, अब आएंगे तब आएंगे, कर रहे हैं। हमारे सब देखा आपने, मुखिया जी का कहना में है कि सीओ साहब को हम और दिए थे आवेदन, लेकिन सीओ साहब इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, सीओ साहब खोलवा दिए वो पानी भादो वाला, हाँ, इस पानी का फिर भर दिया गया। यानी ये कहेंगे कि सीओ साहब आए थे, पानी खुलवा दिए, हाँ। फिर पानी बंद हुआ तो फिर उसके लिए दोबारा तो आपको आवेदन देना चाहिए ना। हाँ, फिर कहा गया है उनसे, और उनसे कई बात हुआ है, कहा कि भाई चल कर देखिए, लोगों को तकलीफ हो रहा है, हाथ को टूट जाएगा तो दिक्कत होगा। कह के आएंगे, कोई नहीं आया, हमारा तबीयत खराब है, हम जा नहीं सकते। समस्या जटिल, सवालें कई, जवाबें कई, लेकिन शायद हमें लगता है कि इस समय तो इस नाली की विकास हो नहीं पाएगी, समस्या जनता की सुलझ नहीं पाएगी। जनता की मूड भी जानेंगे, जनता क्या कहेंगे, एक ही नहीं दो, सारे लोग जनताओं से भी जानेंगे कि जनता इस पे क्या चर्चा दे रही है। आप एक युवा हैं और ये जो समस्या है आपके पंचायत में, इसको लेके क्या आपका रहेगा? सुधार किया, मुखिया जी भी ने कहा तो आप भी सुने, आप वार्ड भी कहे वो भी बात आप सुने, सरपंच जी भी कहे वो भी बात सुने, तीनों आपकी बात आपने सुन लिया। आपको क्या लगता है कि क्या इस समय सुधार हो जाएगा? हमको तो नहीं लगेगा कि इस समय सुधार होगा ही। इस शस्त्र में सुधार हो जाएगा? नहीं होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जब से बना है ना ये रोड नाला, तब से हम लोग यहाँ पे जब से बना, उसके भी आने बोले से वहाँ पर गए थे ना, टूटा है वहाँ पर, उसमें पानी फेंकने लगा बाहर, बारिश हुआ था, पूरा बारिश का पानी आ रहा है। चलिए, ये देखा है आपने, जनता से भी रुक करके बात करके आपको बता दिए। फिर आगे सवाल हम कई अभी रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे, और बने रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ। दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीरी स्कूल के सामने, सिवान।